वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ज्योमेट्री कॉनिक का। तो ये कॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में चले थे, डेफिनेटली आपने इसको किया होगा। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पाराबोला x + y = 8। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज दिस वन, देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज। तो देखिए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, लेटस रेक्टम और टेंजेंट का इक्वेशन जो है वो आपस में पैरेलल है। और डेफिनेटली अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लेटस रेक्टम क्या होता है, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होता है उसके पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपको करेक्ट दे रखा है। तो मैं जरा आपको कॉन्सेप्ट की बात कर दूँ ना, तो मान लो कि मेरा कोई कॉनिक है। ठीक है, ये अगर मेरा कोई कॉनिक है सपोज करो, और ये मान लेता हूँ इसका एक्सिस है, और ये जो होगी आपका टेंजेंट हो गया एट द वर्टेक्स। ठीक है, दिस इज़ द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपका टेंजेंट है। ओके, ये मेरा हो गया वर्टेक्स भी। तो जो लेटस रेक्टम होता है आपको पता है कि वो क्या होता है, वो आपको पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है ना। ये डेफिनेशन है लेटस रेक्टम का, याद रखिएगा क्या होता है, द लेटस रेक्टम ऑफ ए कॉनिक इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये आपका हो गया लेटस रेक्टम, और ये जो है फोकस से होकर के पास करता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है फोकस। सो आप बोल सकते हैं कि जो लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उसके पैरेलल होता है, और क्या होता है, और पास करता है थ्रू फोकस, एंड पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये बातें आपको आई होप पहले से आती हैं लेटस रेक्टम के बारे में। ठीक है, अब देखिए अगर ये डिस्टेंस मान लो मेरा a है ना, सपोज करो ये मेरा डिस्टेंस क्या है, a है, तो जो लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो 4a होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे a क्या है, वेयर a जो है आपका वो क्या है, वो आपका डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, बिटवीन टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट, एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, तो आपको डेफिनेटली फिर जो आंसर है वो 4a हो जाएगा। अब देखो अगर दो पैरेलल लाइन मान लो आपको पता है ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन है डेफिनेटली, तो इसके बीच में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये देखिए मैं फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ आपको ना, कि अगर आपने ये फार्मूला जो है अपडेट नहीं किया या आप भूल बैठे हो तो एक बार आप फार्मूला को रिकॉल कर लो। इसलिए मैं सारी बातें लिख दे रहा हूँ ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट भी कर लो, और फर्दर आपको जब भी यूज़ आए तो आप यूज़ कर लेना। राइट, तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है, ये दो अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का देखो पहचान क्या होता है ये भी समझ लो। हाँ, अगर दो आपका पैरेलल लाइन है इसका मतलब है कि जो x का कोएफिशिएंट है और जो y का कोएफिशिएंट है वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है, देन वी कॉल दिस टू आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो c1 - c2 का ले लेंगे। ठीक है, ऊपर में मॉडुलस वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि सिर्फ आपको पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा a² + b²। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, यानी जो भी आपका कांस्टेंट है उसके बीच का आप डिफरेंस लो, पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस लगा दिया है। ठीक है, और नीचे में a² + b²। ओके जी, तो अब कुछ करना नहीं है। तो a मेरा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम, और दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो a है आपका क्या हो जाएगा, तो सिंपली a आप निकाल पाओगे। इन दोनों में देखो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना है, तो आप लिख सकते हो 12 - 8। ठीक है, ये 12 है, ये 8 है, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे जो कोएफिशिएंट ऑफ x² + y², तो वो तो सिंपली आपका 1 और 1 है दोनों में, सो इट इज़ 1 + 1। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया 4/√2। राइट, ये आपका a आ गया। ठीक है, अब इस 4/√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस a को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ना, 4√2/2 लिख सकता हूँ। तो ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2√2, ये आपका a आ गया। देयरफॉर जो लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है, वो 4a होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 8√2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। काफ़ी इजीली निकल गया। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से करोगे, ये सारे रिजल्ट्स जो हैं उसको भी आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में। बोलता है कि इफ़ द पाराबोला y² = 4x पास थ्रू दिस देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज। अब ये तो काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पाराबोला है,
स्टैंडर्ड पाराबोला भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है, और इसका फोकस, वर्टेक्स, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है ना, उस ए से ही कनेक्ट करके आप लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जानते हो क्या होता है, 4a होता है। तो आपको सिंपली ए का वैल्यू चाहिए, एंड सिंस दिस पाराबोला पास थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट इट इज़ 9 = 4a × 2। तो मैंने क्या किया, y के प्लेस पे 3 पुट कर दिया, x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या हो गया, a का वैल्यू आपका आ जा रहा है 9/8, दिस इज़ 4 × 8, ओके। तो a आपका आ गया, तो यहाँ पे आप पुटअप कर दो 9/8, सो इट इज़ फाइनली 9/2, ओके। कुछ मिसिंग तो नहीं है, -3, ओ सॉरी, यहाँ पे पुट करने में मिस्टेक किया हम लोगों ने। क्या मिस्टेक हुआ आप भी जान रहे हो, ठीक है। क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि -3 2 से पास करता है ना, तो मेरे को x के प्लेस में -3 डालना होगा और y के प्लेस में 2, सो इट इज़ 4 = 4a × -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो a क्या आ जा रहा है, a आ जा रहा है -1/3, राइट, सही है जी। चलो, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि a के प्लेस में डाल देंगे -1/3, सो इट इज़ -4/3। बट लेटेस्ट रेक्टम क्या है, का लेंथ क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या आएगा, 4/3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बना पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ओके। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए फिर क्या है, ये आपका है 3 नंबर। क्या बोलता है ये, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पाराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस एंड फोकस इज दिस, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम फिर से फाइंड आउट करना है, वो सिंपली क्या होता है, 4a होता है, तो हमको a चाहिए, ओके। डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन दे रखा है और आपको फोकस दे रखा है, क्या है, 3 - 4 है, राइट। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, तो जैसे जो स्टैंडर्ड पाराबोला है उससे आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है। ये होता है, देखिए क्या, ये होता है आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, और ये क्या होता है, ये मेरा होता है डायरेक्ट्रिक्स, ओके, और ये होता है मेरा फोकस, याद रखिएगा, हाँ। तो अगर ये a है तो ये भी a है, यानी टेंजेंट क्या होता है, वर्टेक्स पे जस्ट मिडिल पॉइंट पे होता है ना। तो वर्टेक्स क्या होता है, आप बोल सकते हो कि वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है, इज मिड पॉइंट किसका किसका, ऑफ s एंड d। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ d क्या है, d आपका जिससे कि आपका डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है, ठीक है, और s आपका क्या है, s आपका है फोकस, और d क्या है, जिससे आपका डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स जिससे आपका पास कर रहा है वो पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख पाओगे कि इस डायरेक्ट्रिक्स के और फोकस के बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो 2a होता है, क्या होता है, 2a। तो आप सिंपली क्या कीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लो कोई पॉइंट आपका a और b है और आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी मान लो आपको कोई लाइन दिया है lx + my + n = 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस = x के प्लेस पे a डाल दोगे तो al हो जाएगा, प्लस y के प्लेस में b डाल देंगे तो bm हो जाएगा, प्लस n डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। यही होता है जी फार्मूला, ओके। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा आपका, इस केस में 2a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का 2a होता है, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे डाल दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 - 4 - 2 डिवाइडेड बाई √2, ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 2 6 - 3, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो 3/√2 आ जाएगा, राइट, क्लियर है। चलो अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे a है, तो a क्या आ जाएगा, a आपका आ जाएगा 3/2√2। तो आपको निकालना है लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होता है, ये 4a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 3 = 12/2√2, √2 से ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12√2 और नीचे में 4, तो 4 3 = 12, यानी 3√2 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो सारे क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करना ना, ऐसे नहीं कि आप बना लेना, वीडियो पॉज करो, इसको बनाओ, बिल्कुल बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है फॉर दिस हाइपरबोला। ये हाइपरबोला क्या है, ये हाइपरबोला कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखोगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो ए और बी दोनों आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो लेटेस्ट रेक्टम होता है हाइपरबोला के लिए वो क्या होता है, वो 2b² होता है, ठीक है। दोनों 1 है तो आपका ये 1 ही आ जाएगा। सो फाइनली आपका 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। बहुत इजी बन पा रहा है जी। क्वेश्चन नंबर देखो फिर 5 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। अच्छा, ये अगर देखोगे ना, पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये है कैसा पैराबोला। तो ये पैराबोला x² = दिस है, यानी नीचे की तरफ खुला हुआ पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि जो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, ठीक है, उससे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स, ओके। और ये अगर फोकस है तो आप कह सकते हो कि ये ए है तो ये भी आपका ए होता है, यानी फोकस और इसके बीच में 2a का लेंथ होता है, ठीक है। ये सारे बातें हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है जो कि इस तरह से है, ठीक है। और इसको मैं अगर कंपेयर करूँ x = 4ay से ना, तो यहाँ पे a क्या है, तो यहाँ पे 4a का वैल्यू आप देखोगे -22 है, ठीक है। यानी a आपका क्या है, सिंपली -11/2। ये आपका a दे रखा है, ओके। तो अब जो डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पे वो क्या होगा, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। यानी अगर मान लो ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 0a। और इससे जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सिंपली y = a, राइट, पैरेलल टू x एक्सिस। तो y = a ले लेंगे, तो a = -11/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि इससे आपको बस पैराबोला का नेचर पता चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो अकॉर्डिंगली फिगर आप देख सकते हो क्या होगा, सिंपली y = a होगा, यानी -11/2। अच्छा, अब -11/2 मत ले लेना आप, चूँकि हमको दिख रहा है ना कि ये क्या है, ऊपर है ना, x एक्सिस के एबव है, तो ये हमको +11/2 लेना पड़ेगा, राइट, ओके। एक्चुअली यहाँ से a -11/2 का मतलब ये है कि फोकस आपका क्या है, जो है फोकस आपका नेगेटिव y एक्सिस में है, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो आपके क्या है, 0 और -11/2। तो एक्चुअली जो a का जो वैल्यू हम लोग जो यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे हैं, तो a का वैल्यू हम लोग तो पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेंथ वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो a 11/2 होगा, तो 2y = 11, या कह लो कि आप 2y - 11 = 0 क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे केस में बच्चे मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं माइनस, नहीं, ऐसा मत डालना, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, बस नेचर है ना, कि आपका पैराबोला क्या है, डाउन द टूवर्ड -y एक्सिस है, ठीक है, बिलो x एक्सिस है। तो अब क्या है कि आप जब फिगर देख रहे हो तो आप फिगर से आपको जो डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है ना, आपको सिंपली वो फाइंड आउट करना है, और वो क्या है, एबव x एक्सिस है। सो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव लेंथ का होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप आप इसको जानते होगे, मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो अगेन इस केस में भी आपको कुछ करना नहीं है, इसको आप 4ay से कंपेयर कर लो। तो 4a आपका 44 है, तो 4a ही लेंथ होता है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का। तो 44 आपका, अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का, तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैं बताऊं तो ये पैराबोला क्या है, ये पैराबोला है आपका इस तरह का ना, चूँकि पॉजिटिव है ये आपका पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। ये है मेरा पैराबोला। तो इस पैराबोला में जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो क्या होता है, वो जो आपका वर्टेक्स पे टेंजेंट है वो क्या है, वो है x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट, और क्या होगा, फोकस से पास करेगा। तो फोकस आप इसका निकाल लो, तो फोकस क्या होगा, जैसे अगर 4ay आप लिखते हो तो फोकस इसका हो जाएगा 0 और a, राइट, ठीक है। अब मान लो इससे जो भी लाइन पास कर रहा है वो क्या होगा, वो y = a होगा, ठीक है। तो y = a क्या है, तो a आपका आ जा रहा है 11, राइट, सही है जी। तो y = 11, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनेगा आपसे। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर बोलता है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2 ends ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम, 2 ends ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, एंड ए फोकस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इलिप्स है अगर आप देखोगे तो ये KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, KVS 2018 में आया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो a² है कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड इलिप्स आपका 16 है, b² 4 है, तो डेफिनेटली आपका a क्या हो गया 4 और b 2। तो a b से ग्रेटर है, यानी ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल
इलिप्स है, पहले आप इसको कन्फर्म कर लेना, ठीक है। अब देखो अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है इस तरह का मान लो, इस तरह का मान लो मेरा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होता है, आपको पता है ना, दो फोकस होता है। जैसे मान लो एक आपका इसमें होगा एस और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका एस डैश होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल बनने का मतलब ये है कि एक फोकस से जो भी आपका लेटस रेक्टम होगा, ठीक है, तो वो लेटस रेक्टम क्या है, दूसरे फोकस से आपका क्या बना रहा है, इस तरह का ट्रायंगल बना रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो यही है, तो कुछ करना नहीं है। ये आपका डेफिनेटली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो अब यहाँ पे जो बेस है, तो बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, लेटस रेक्टम का लेंथ। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है इलिप्स के लिए, ये होता है आपका 2b²/a। तो बेस आपको ये मिल जाएगा, और हाइट, तो हाइट आपका ये है, ठीक है। अब देखो जो दोनों फोकस होता है ना, तो एक होता है AE0 और एक होता है -AE0, ठीक है, फोकस, ओके, जहाँ E आपका एसेंट्रिसिटी है। अच्छा, ये A0 क्या है, तो A0 आपका ये वर्टेक्स होता है मेजर एक्सिस का, और -A0 ये दोनों आपका इंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस डैश है उसके बीच का लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2AE, राइट। ये क्या हो जाएगा, चूँकि ये -AE है और ये आपका +AE है, तो जो बीच का जो पूरा लेंथ है वो क्या हो जाएगा 2AE। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो 1/2 बेस आपका हो गया कितना, 2b²/a, और हाइट आपका हो गया 2AE, राइट। ए को चाहो तो कैंसिल कर दो आप, तो आपका सिंपली यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका आने वाला है 2b²E। अब आपको सब कुछ पता है, b² भी पता है, आपको सिर्फ E चाहिए, ठीक है। तो E निकालने के लिए आप इलिप्स का ये प्रॉपर्टी जानते हो, क्या होता है, a² 1 - E², राइट। अब यहाँ से मैं b² को देखूंगा तो ये हो जाएगा 4 = 16 1 - E², राइट। अब यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये 1 - E² आपका हो जाएगा 1/4। सो आपका E² हो जाएगा 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। तो आपका E क्या आ जाता है, E आपका आ जाता है √3/2। यहाँ पे फाइनली पुटअप करेंगे तो 2b² आपका 4 है, और E मेरा क्या हो गया √3/2। 2 कैंसिल, तो 4√3 आपका फाइनली जो है वो क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको ऊपर में दे रखा है वो क्या है, 4√3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन तो आपके लिए सिंपल है, आप पढ़ते आ रहे हो 11th स्टैंडर्ड से, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना कि कोई रॉन्ग ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या हड़बड़ा जाओ। तो आपको स्पीड रखना है विथ एक्यूरेसी, बट आपको प्रॉपर जो है अपने अच्छे वे में इसको बनाने की कोशिश करना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं सोल्व करके आपको देता रहता हूँ। तो आप लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। लाइक करो, इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर करो। यूट्यूब पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने के लिए है। आप इससे पढ़ करके बहुत कुछ गेन कर सकते हो, राइट। और अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, या अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हो, JEM की तैयारी करना चाहते हो, या अगर आप झारखंड PGT या KBS NBS PGT की तैयारी करना चाहते हो, सारे कोर्सेज़ को मैंने बना करके अपने एप्लीकेशन में डाल दिया है। बहुत अच्छे सिस्टमेटिक लर्निंग आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे बहुत जेन्युइन रेट में आप पूरे कोर्स को बाई कर सकते हो, सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो। आपको PDF नोट, MCQs, टेलीग्राम के सारे सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत कुछ मिलते हैं। आप मुझसे कनेक्ट रह करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।